हम अपने लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमास को लेकर चल रहे होते हैं। पता है, कभी हम चाइल्डहुड में हमारे साथ कुछ चीज़ें हुई हैं, उनको लेकर चल रहे हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम जॉब कर रहे हैं और हमारे जॉब में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती है। ट्रॉमास के बहुत सारे वेरिएशंस हैं। ट्रॉमा उसी को नहीं कहते जो आप डेली फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स या जो सिचुएशंस आप फेस कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें जो आपके पास बार-बार आ रही हैं। वो बार-बार आपके साथ साइकिल की तरह रिपीट हो रही हैं। ट्रॉमास क्या होते हैं? जब हमारे पास कोई इमोशंस काम नहीं कर रहा या हम रिएक्टिव नहीं हो रहे, तो भी वो एक तरह का ट्रॉमा है। मैंने अपने दरवाज़े बंद कर दिए हैं। जहाँ मुझे रोना है, वहाँ रोना नहीं आ रहा, जहाँ मुझे हँसना है, वहाँ हँसना नहीं आ रहा। वो सारे के सारे एक तरह से, अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बात करते हैं, तो अगर हम उस साइकिल में नहीं हैं जो लोग औसतन होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रॉमा है कहीं न कहीं। ट्रॉमा क्या होता है? बहुत सारे इमोशंस का बैगेज। हम छोटे बच्चे होते हैं, हम थोड़े और बड़े होते हैं, हम युवा अवस्था में आते हैं, हम अपने बुज़ुर्ग अवस्था में आते हैं, हमारे स्टेजेस हैं लाइफ़ के। हर स्टेजेस के लाइफ़ में हम कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हैं। हम हर रोज़ बेहतर और बेहतर बनते हैं, मगर इस पूरी दिनचर्या में कहीं न कहीं हम अपने आप को खो चुके होते हैं। हम अपनी लाइफ़ को उतना एन्जॉय कर ही नहीं पाते जिस तरह से एन्जॉय करना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? वो बैगेजेस हैं हमारे पास। हमारी लर्निंग क्या है? आपको पता है, जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो जो मैंने आपको सिखाया या आपने मुझे देखा या मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया, वो है मेरी लर्निंग। हमारी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें समझ नहीं आता क्यों हो रहा है ऐसा। हम जाते हैं किसी हीलर के पास। जो लोग हीलिंग के बारे में जानते हैं वो हीलिंग के पास चले जाते हैं। जो मंत्र पूजा के बारे में जानते हैं वो वहाँ चले जाते हैं। हर एक तरीके से वो अपने वाइब्रेशन को एनहांस करने की कोशिश करते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। मुझे सर में दर्द है तो मैं सर दर्द की गोली नहीं खाती, पेन किलर खाती हूँ। वो मेरे पूरे बॉडी के पेन को रिलीज़ कर देता है। एलोपैथी भी ऐसे। लेकिन जब हीलिंग कराते हैं तो हम कहते हैं स्पेसिफिक हमें ये प्रॉब्लम है, इसकी हीलिंग कर दीजिए। मगर कभी भी हम उसके जड़ तक नहीं जाते। हम कभी ये नहीं सोचते कि वो कहाँ से आया, क्यों आया। इसके लिए 4 लेवल ऑफ बिलीव्स पे हमको काम करना चाहिए। आप बचपन से लेकर अब तक जो भी आपने देखा, सुना, जो समझा, वो हो गया आपका करंट बिलीफ। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने पेरेंट्स से लेकर आए, जेनेटिकली कैरी फॉरवर्ड किया है आपने। ना चाहते हुए भी आप उन चीज़ों को, आपके अंदर है वो कहीं न कहीं पॉपअप हो जाता है। वो बैगेज लेकर चल रहे हैं। फिर ऑब्वियसली कार्मिक डेट्स तो होते ही हैं, हम सब ने सुना है, देखा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पिछले जन्म से लेकर आते हैं। वो सारी चीज़ें जो हम अधूरी रह गई हैं, जिनसे हमारे अ, लेना-देना रह गया है, कुछ ऐसे सिचुएशन, हर एक रीज़न जो हमारे साथ हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसका कहीं न कहीं कनेक्शन हमारे पास्ट लाइफ़ से, हमारे जेनेटिक्स से और हमारे कोर बिलीफ से ज़रूर होता है। चौथा बिलीफ क्या है? अगर मैं अपने सारे डिज़ायर्स पूरे नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, तो वो सोल लिबरेट नहीं होगी। सोल लर्निंग। सोल लर्निंग के लिए की है ये कि अपनी सारी ब्लॉक्स को अनब्लॉक करें और उसके बाद क्या करें आप, उसे आप पूरी तरह से रिलीज़ करें। रिलीज़ का मतलब क्या है? ट्रॉमा रिलीज़ करें। व्हाट इज़ अ ट्रॉमा ऑल अबाउट? द लर्निंग ऑफ ऑल योर लाइफ। वो सारी सीख जो आपने पिछले जन्मों में लेनी थी, नहीं ले पाए, जो इस जन्म में भी नहीं ले पाए, उन सब को पूरी तरह से अचीव करना, वो है सोल लर्निंग। मुक्ति और मोक्ष के मार्ग पर चलना। लेकिन वो तभी होगा जब आपके डिज़ायर्स पूरे होंगे। अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपको
आपको चाहिए BMW गाड़ी और आपको कोई छोटी सी गाड़ी मारुति की दिला दी या कोई भी ऐसी गाड़ी वैगन आर वगैरह दिला दी, तो वो आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं करेगा। फॉर टाइम बिंग उसे होल्ड कर देगा। उस BMW गाड़ी को लेने के लिए आपको दोबारा रीबर्थ करना होगा, या सिचुएशन बार बार इमर्ज होगी जिससे कि आप उस लेवल तक आए। लेकिन हम ये जो यूनिवर्स हमें सिग्नल देते हैं, इन्हें हम डिकोड नहीं कर पाते। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ मेटाफेज स्पिरिचुअल रिट्रीट प्रोग्राम में, जहाँ पे हम अपने सारे बैगेजेस को रिलीज़ करेंगे और बहुत सारी टेक्निक्स पे काम करेंगे, जिससे कि हम रोज़ अपने डे टू डे लाइफ में जो ये 4 लेवल्स ऑफ लर्निंग है हमारी, उनको पूरा करें और उसके साथ साथ हम यूनिवर्स के मैसेज को डिकोड कर पाएँ। हम कैसे समझें, कितनी बारीकी से हम समझ पाएँ कि सिर्फ़ हीलिंग का मतलब ये नहीं कि आँख बंद करके आप बैठ गए और आपको सामने वाले ने कोई कमांड दी और आपने फ़ॉलो कर दिया। हीलिंग का मतलब है उसमें डूब जाना, यानी पूरी तरह से आपको महसूस होना। वो हीलिंग कैसे होती है, उस प्रोसेस में क्या होता है, उसका आपको एक्सपीरियंस होना। Do join me for this retreat and learn the different modalities, different types of healing, different types of tools to heal yourself and remove your baggage. And lastly, to achieve abundance in your life.